हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं डायग्नोसिस सेंटर के बारे में। तो डायग्नोसिस सेंटर बेसिकली आप सिंपल लैंग्वेज में समझें, होता तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जो एप्लीकेशन है, ये बेसिकली छोटे जो आपके हेल्थ सेंटर होते हैं जिसमें एक या दो डॉक्टर बैठते हैं उनके लिए, ना कि कंप्लीट हॉस्पिटल में सिस्टम। वो कंप्लीट डिफरेंट हो जाता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि आपको बेड अलॉटमेंट करना होता है, इस तरह का ऑप्शन। इसमें बेसिकली है कि आपने अपॉइंटमेंट ली, आप गए, आपने विजिट किया, सपोज आपको कुछ देर के लिए एडमिट होना पड़ा, समथिंग लाइक दैट। तो इस तरह के सिस्टम के डायग्नोसिस सेंटर के लिए हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। किस तरह से ये पूरा सेटअप होगा, क्या क्या इसमें ऑप्शन है और कितनी आपकी इसमें बेसिकली कॉस्ट आ सकती है, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। तो ओवरऑल आपने देख लिया, ये इसका फ्रंट एंड इंटरफेस है। बैक एंड इंटरफेस के लिए हम इसे सेटअप करेंगे पूरा। तो ये आपका है डायग्नोसिस मैनेजमेंट सिस्टम विद CMS। $50 कॉस्ट करता है, 3-3.5 हज़ार रुपये आपको। $80 अपने रुपये पहुँच चुका है। तो डिप्रिशिएट हो चुका है काफ़ी ज़्यादा। तो फिर अराउंड ये आपको 4-4 हज़ार के करीब इनकम मान लीजिए ये पड़ेगा। और 4-5 हज़ार की आप पोस्टिंग अगर आप खुद करते हैं तो इंस्टॉलेशन आपको ये 10,000 में आपको लाइफ टाइम के लिए आपको फ्री पड़ जाएगा। सून जैसे इन्होंने लिखा हुआ है, आपको अपडेट मिलेगी जूम। तो आप टेलीमेडिसिन जो बोलते हैं, जूम के थ्रू जो होता है, जो या किसी भी वीडियो कॉलिंग के थ्रू होता है, उसे टेलीमेडिसिन बोलते हैं। तो टेलीमेडिसिन के थ्रू आप इजीली आप इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। तो कैसे सेटअप करना है, कोड हमारे पास ऑलरेडी है। तो इसको थोड़ा सा कंपेयर मत करिएगा हॉस्पिटल सिस्टम के, जो मैंने इससे पहले बात करी थी, क्योंकि उसमें तो कुछ ज़्यादा ही फीचर थे। ठीक है, तो क्या करना है, सबसे पहले हमें एक डाटाबेस सेटअप करना है। तो हम अपने डाटाबेस सेक्शन में जा सकते हैं। तो एक डॉक नाम से एक डाटाबेस सेटअप कर देते हैं। प्रिविलेजेस में जाते हैं, एक यूज़र सेटअप कर देते हैं डॉक नाम से ही। देखिए, आपको अगर इसे आप होस्टिंग में सेटअप करें तो आप तरीका सेम रहेगा, इंटरफेस डिफरेंट रहेगा, जो मैं हमेशा बोलता हूँ। तो आपको प्रोसेस को समझना है, ना कि अरे उन्होंने यहाँ पे क्लिक किया था, मेरे को भी यहाँ पे क्लिक करना है, समथिंग लाइक दैट। तो हमने यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट कर लिया है। कोई दिक्कत यहाँ तक आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद चलते, ये हमारी होस्टिंग का फ्रंट एंड इंटरफेस हो गया। तो आपके पास सब डोमेन हो सकता है, आपके पास मेन होस्टिंग में भी आप कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे गए तो यहाँ पे हमारा रहा कोड, मेन फाइल नाम से था, इसी नाम से हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया। साथ में डॉक्यूमेंटेशन मिलती है, काफ़ी वेल रिटन डॉक्यूमेंटेशन है। इन केस आपको कोई दिक्कत हो तो आप इसे फॉलो कर सकते हैं। रीलोड पे क्लिक किया, यहाँ पे आई मेन फाइल पे क्लिक किया, कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। नेक्स्ट पे क्लिक किया, डॉक, यहाँ पे हमने डाटाबेस किस नाम से बनाया था, डॉक नाम से क्लिक किया। अब डायग्नोसिस सेंटर का हम नाम क्या देना चाहते हैं, तो हम देना चाहते हैं RK। एडमिन का नाम भैया निखिलेश, ईमेल एड्रेस nikhilesh1@gmail.com, एडमिन का पासवर्ड एडमिन पास। देखिए, मैं इसमें स्मॉल वीक पासवर्ड यूज़ कर रहा हूँ, आपको नहीं करनी है गलती। ठीक है, तो वंस हो जाए इंस्टॉलेशन, इस पर क्लिक किया, खुल गया। एडमिन डाला, यहाँ पे पास डाला, खुल जा, सिम सिम खुल गया। ओके, ब्लैक थीम है तो बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी गंदी लग रही है मेरे को इसमें। तो मैं ग्लोबल सेटिंग्स में जाता हूँ, थीम सेटिंग्स में जाता हूँ, लाइट कर देते हैं। सेव पे भी तो क्लिक कर दें तो यहाँ पे सेव हो गई। अब आते हैं ग्लोबल सेटिंग। सबसे पहले सिस्टम का नाम चेंज करना है, मोबाइल नंबर एड्रेस वगैरह जो भी आपको डालना है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, USD लिखा हुआ है, INR में कन्वर्ट करना होगा, या फिर आपको जिस किसी भी करेंसी में आपसे करते हैं उसे कन्वर्ट करना है। तो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं, रुपीज़ का सिंबल यहाँ पर डाल दिया, ढाका लिखा हुआ है। इनका जो टाइम जोन जो भी आपको चेंज करना है, देखो उन्होंने भी फोटो अपना दूसरे जो इनकी एप्लीकेशन उसी का डिफ़ॉल्ट आ रहा है, तो उसे भी आप चेंज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे आपको लोगोस वगैरह अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस पार्ट को मैं भी स्किप कर रहा हूँ, स्लाइड वगैरह का भी अभी के लिए। देन आपको SMS, अगर आपके पास SMS गेटवे, तो वेल नोन सभी गेटवेज में अवेलेबल है, तो आप उनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे SMS टेम्पलेट, जैसे ही कोई रजिस्ट्रेशन करेगा, किसी का अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाएगी तो वो यहाँ से जो जाएगा वो चीज़ें हो गई। ईमेल सेटिंग, लोकल होस्ट में मेरा SMT सेटअप नहीं है, हाँ। तो अदरवाइज आपको यहाँ पे SMT भी सेटअप करना है। बेसिकली बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कितने तरह के अकाउंट बन सकते हैं। फर्स्ट एडमिन जो हम यूज़ कर रहे हैं, डॉक्टर जो अपॉइंटमेंट अपनी जगह, अकाउंटेंट जो मैनेज करेगा, लेबोरेटरी एंड रिसेप्शनिस्ट एंड पेशेंट, लैंग्वेज की सेटिंग एंड डाटाबेस बैकअप का ऑप्शन। तो बाय डिफ़ॉल्ट अब इसमें भी हमारी इंग्लिश ओपन है, पर काफ़ी सारी लैंग्वेजेस के आपको ऑप्शन दिख रहे हैं। तो आराम से इसे आप सेटअप कर सकते हैं। आप हिंदी में करना चाहो तो आप हिंदी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं स्टार्टिंग में। तो यहाँ पे आते हैं डैशबोर्ड पे, आप देखते हैं फ्रंट साइड कैसे दिख रही है। मैं लोकल उस पर जाते हैं, लोकल उस पर यहाँ पे क्लिक करते हैं। एक छोटी सी गलती, मैं बहुत तेज़ बोलता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया, ये आपका कुछ इंटरफेस है, CMS का इंटरफेस है। यहाँ पे आपको बस अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाता है, अबाउट अस का ऑप्शन आ जाता है,
FAQs वगैरह, तो इनको एडिट कैसे करना है। ठीक है, हर जगह 1920 बाई 250 तो लिखा नहीं रहेगा, तो ठीक है। लोगों में ऑप्शन बता चुका हूँ, मैं एक दो को इसमें एडिट कर देता हूँ। फ्रंट एंड पे गए, सेटिंग्स में गए, जो भी एप्लीकेशन का नाम डाला है वो डाला, जो आपको यहाँ पे वर्किंग आवर्स वगैरह डालने हैं। ठीक है, तो जो कि आपको यहाँ पे फ्रंट में जैसे ये दिख रहा है ना, ये दिख रहा है, तो यहाँ पे हम डाल देते हैं RK डायग्नोसिस। ठीक है, तो हमने ये कर दिया, बस काम खत्म। ईमेल एड्रेस जो भी डालना है वो आपने डाला, लोगो आपको जो भी अपलोड करना है, तो ये लोगों में पैसा कुछ है नहीं, कोई मैंने कल एप्लीकेशन बनाई थी उसका लोगो पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे ICO के आपके पास कोई डाटा हो, फ़ोन नंबर आपको जो भी डालना हो, तो 91 ऐसा हम उल्टा से एक नंबर डाल देते हैं। ये हो गया फुटर का टेक्स्ट, सोशल मीडिया के आपके हैंडल्स, इन्हें आपने यहाँ पे डाल के अपडेट कर दिया। तो लोगों मुझे एज एक्सपेक्टेड था अपडेट नहीं होगा, क्योंकि साइज़ में डिफरेंट था। तो आपके पास राइट साइड में जैसे अपलोड करें, बाकी अपलोड हो गया है, हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप इनको अब यहाँ पे अपडेट कर देंगे। देखिए RK डायग्नोसिस अपलोड हो गया, हमारा फ़ोन नंबर हमने अपडेट किया, एड्रेस हमने जो अपडेट किया वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। ठीक है, लोगों में बेसिकली वही इशू आ गया था, साइज़ का। ठीक है, अब चलते हैं मेन्यू पे चलते हैं। मेन्यू पे ऑप्शन आ गया, जैसे कि हम चाहते हैं यहाँ से डॉक्टर ऑप्शन ना दिखे, तो हम यहाँ पे से इसको यहाँ पे क्लिक कर दिया और डिसेबल कर दिया। तो यहाँ पे अब रिलोड करते हैं पेज को, डॉक्टर जी गायब हो चुके हैं फ्रंट साइड से, पर आपको दिखाना है। ठीक है, पेज सेक्शन में अब हमें किसी भी पेज में कोई चीज़ चेंजेस करने हैं। सपोज अपॉइंटमेंट पेज पे चलते हैं, ये 1920 लगाओ, यहाँ पे हमें कोई स्लाइड लगानी है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो कैसे करना है, ये लिखा हुआ टेक्स्ट जो भी आपको चेंज करना है, यहाँ पे उसको आप चेंज करिए अपने अकॉर्डिंग। अब इसको चेंज करना है, यहाँ पे गए, मैंने ऑलरेडी स्लाइड डाउनलोड कर रखी थी, तो बैनर को यहाँ पे किया, कीवर्ड डिस्क्रिप्शन डिमेंशन कर दीजिएगा, ऐसे में फ़ायदा ही होगा। ये देखिए लगे बैनर। तो अब जो साइज़ था आपको वही एग्जैक्ट साइज बेसिकली बना के आपको डालना है। मैनेज पेज पर बहुत से सीधी सी बात है, पेजेस नहीं हो सकते, आपको कुछ और डालना है, कोविड गाइडलाइन डालनी है, कुछ और डालना है कि अब जॉब वैकेंसी डालनी है, कैरियर पेज डालना है, तो आपके पास ऐड पेज का ऑप्शन आता है, अपने हिसाब से पेज बना सकते हैं। स्लाइड आ गई, फ्रंट साइड पर चलते हैं, जो हमने बोला था स्टार्टिंग में नहीं कर रहे। तो स्लाइड का ऑप्शन आ गया, दो जगहों से एडिट कर सकते हैं, एक तो ग्लोबल स्लाइड, वहाँ से भी ग्लोबल सेटिंग से टेक्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे गए, कोई भी स्लाइड अपना इमेज को अपलोड किया, पीछे लगाया, रीलोड किया, कुल जैसे में आपकी स्लाइड रेडी हो गई। ठीक है, अब जो भी कंटेंट आपको अपने वेब व्यू सर्विसेज पे क्लिक करना है, लर्न मोर पे क्लिक करना है, टेक्स्ट क्या देना है, पोजीशन क्या रहेगी, वो आपको अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करना है। आप जैसे आपने बोला अपॉइंटमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दे दिया, अपॉइंटमेंट का लिंक आपने यहाँ से दे दिया। ठीक है, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट ले दिया। ठीक है, और हम चाहते हैं तो कॉपी लिंक पे क्लिक किया और URL पे हमने यहाँ पे करके अपडेट कर दिया, रीलोड किया पेज को, अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, अपॉइंटमेंट पहुँच गया। कुछ तो इस तरह से आप बेसिकली साइट को एडिट करेंगे। फीचर्स का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे 4 फीचर हैं बस। आप अपडेट करना चाहें तो देखिए, क्वालिफाइड डॉक्टर है, रेगुलर चेकअप होता है, न्यूरो सर्जन है, 24 आवर सर्विसेज, तो डेंटल है आपका, अगर आप सपोज आप डेंटल के स्पेसिफिकली एक वेबसाइट बना रहे हैं, तो डेंटल में जो भी चीज़ें होती हो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। USP बेसिकली आपकी हो जाएंगी। अब पेशेंट ने क्या कहा है ये बहुत मैटर करता है, आज के इसी से सब कुछ हो रहा है, तो इसको कभी भी स्किप ना करें, तो इसको ढंग से आप यहाँ पे मेंशन कर दें। अब सर्विसेज कौन सी है आपके पास, फर्स्ट एड है भैया, डेंटल केयर है, 24 क्वालिफाइड डॉक्टर वगैरह, तो वो चीज़ें हो गई। अब आ जाते हैं पेशेंट के साइड, तो हमारे पास दो तरह से पेशेंट बना सकते हैं। ठीक है, तो एक तो यहाँ से बना सकते हैं, एक हम अपॉइंटमेंट के टाइम पे भी बना सकते हैं, न्यू पेशेंट, ओल्ड पेशेंट। तो पहले हम ओल्ड पेशेंट बनाते हैं, तो ओल्ड का नाम क्या देते हैं, ओल्ड ही दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे गए, मेल है भैया ओल्ड हमारा, 13 साल का है, तो शादी तो नहीं होएगी, बाल विवाह। ठीक है, और यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, old@gmail.com। कैटेगरी, अब ये इस चीज़ के लिए बनाया है, यहाँ पे कैटेगरी और डॉक्टर ये हमको पहले बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो कैटेगरी चलते हैं, तो कैटेगरी में डॉक्टर में कौन कौन सी कैटेगरी होती है मुझे नहीं पता, तो मैं एक कैटेगरी ENT कैटेगरी बना देता हूँ, आँख का नाक गला। ठीक है, अब वापस से सारी इन्फॉर्मेशन फिर से फिल करनी पड़ेगी, ओल्ड जो जो इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है उसको फिल करेंगे बस। तो हमारी यहाँ पे कैटेगरी आ गई, ब्लड ग्रुप बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगा, बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको भरनी भर सकते हैं।
यहाँ पे आपने जो भी क्रेडेंशियल डालेंगे इसी से वो लॉगिन कर सकता है, अपने में अपॉइंटमेंट बुक करना चाहे जो चाहे वो चेक कर सकता है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वंस इज डन, तो पेशेंट लिस्ट में just a second, I think I did some mistakes, so let me create Arun mail. ठीक है, लास्ट टाइम मैंने कोई मिस्टेक कर दी होगी, मैंने देखा नहीं होगा नोटिस में। तो यहाँ पे आपका जनरेट हो गया। पेशेंट आईडी आपको यूज़ को देना है, क्योंकि पेशेंट आईडी से द्वारा वो अगर अपॉइंटमेंट लेना चाहे तो वो ले सकता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, आपने कैटेगरी क्रिएट कर दी। अगर लॉगिन किसी का डीएक्टिवेट वगैरह करना है तो वो यहाँ से अकाउंट से आप कर सकते हैं। अब इन्वेंट्री में आ गया, आपके पास जो भी इंफॉर्मेशन हो, आपके पास जो भी मेडिसिन वगैरह रखी हो, तो वो आप सब यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। तो इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं, तो इस पार्ट को मैं स्किप करूँगा कि क्या मैं पैरासीटामोल का अकाउंट बना सकता हूँ, मतलब बना सकता हूँ कि मेरे पैरासीटामोल कितनी यूनिट में पड़ी हुई है, समथिंग लाइक दैट वन। अब चलते हैं, सबसे पहले बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स में जाते हैं, नॉट एम्प्लॉयज़ में जाते हैं, और सबसे पहले एक डिपार्टमेंट बना देते हैं जिसका नाम है ENT। ठीक है, क्योंकि हमें सबसे पहले अब चाहिए है यहाँ पे, तो डेजिग्नेशन आप सीनियर डॉक्टर, नॉर्मल डॉक्टर हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक डॉक्टर बना देते हैं। ऐड एम्प्लॉय में जाते हैं, यहाँ पे नाम देते हैं नेहा, यहाँ पे नाम दे देते हैं, यहाँ पे जेंडर फीमेल, नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे डाला है लॉगिन क्रेडेंशियल, जिससे डॉक्टर अपने में लॉगिन करेगा। तो यहाँ पे आपने डेजिग्नेशन सेलेक्ट करी, आई थॉट सो, स्पेलिंग मिस्टेक कर दी जल्दी में, कोई दिक्कत नहीं, सही कर लेंगे। इस अगर आपको बैंक डिटेल जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स वाला ऑप्शन यूज़ करना है तो आप यहाँ पे बैंक डिटेल वगैरह मेंशन करते हैं, मैं अभी के लिए स्किप कर रहा हूँ। तो हमने सक्सेसफुली डॉक्टर क्रिएट कर लिया। अब हम क्या चाहते हैं कि अपॉइंटमेंट हो, तो अपॉइंटमेंट से पहले हमें यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑप्शन से पहले जाके शेड्यूल ऑप्शन में जाना होगा कि हमें डॉक्टर के, देखिए हर कोई डॉक्टर होता है वो कभी अवेलेबल होगा, कभी अवेलेबल होगा, देखो कुछ मॉर्निंग में अवेलेबल होते हैं, कुछ इवनिंग में अवेलेबल होते हैं, हर टाइम हर डॉक्टर अवेलेबल नहीं होता। तो हमने यहाँ पे गए, डॉक्टर सेलेक्ट किया, कंसल्टेंसी फीस सेलेक्ट करी कि कितने रुपये कंसल्टेंसी फीस है, हमने कोई डेट सेलेक्ट कर ली, मैं सैटरडे सेलेक्ट कर ली। हाँ, अभी टाइम कितना हुआ है, हमने 3:15 से, और हमने 4:15 तक सेलेक्ट किया, और इसमें वो सिर्फ और सिर्फ 4 लोगों को देखेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। अब हम अपॉइंटमेंट ऑप्शन में जाते हैं, कोई भी अपॉइंटमेंट अभी है नहीं, ऐड अपॉइंटमेंट में जाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, डेट सेलेक्ट करते हैं। मैं 23 सेलेक्ट करूँगा, देखिए नो शेड्यूल फाउंड। 24 सेलेक्ट करूँगा तो मेरे पास ऑप्शन आ गया कि किस टाइम से किस टाइम तक बुकिंग कर सकता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट किया, कोई डिस्काउंट देना है नहीं देना है, पेएबल अमाउंट कितना हो गया ये। तो अगर कोई आता है मैं इसको यहाँ पे पेशेंट बना सकता हूँ, और मतलब पेशेंट मैंने ऑलरेडी ऐड कर रखा है तो उसके अकाउंट में बिलिंग में ये जा चुका है। तो यहाँ पे इस तरह से आपके पास है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन था रिक्वेस्ट का ऑप्शन, उसको हम 1 मिनट में बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे एम्प्लॉय बना लिया ह्यूमन रिसोर्स में। अगर आपको जो भी आपकी सैलरी पैकेज वगैरह आपको डिसाइड करने की सैलरी क्या होगी, हाँ, तो वो आप यहाँ से डिसाइड सकते हैं। सैलरी ग्रेड किस नॉर्मल डॉक्टर की कितनी है, ये सब वगैरह आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। पैथोलॉजी में, हाँ, तो वैसे जो रेडियोलॉजी के बनाने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक बना लिया, सबसे पहले कैटेगरी में एक कैटेगरी बना ली, हमने ब्लड टेस्ट। ठीक है, और किस चीज़ का ब्लड टेस्ट ये हमें भी नहीं पता। ठीक है, तो कोड BT। ठीक है, कॉस्ट हमें पड़ती है 10 रुपये, चार्ज होते हैं 100 रुपये, 90% प्रॉफिट। ठीक है, इस तरह का कुछ हो गया हमारा जनरेट। ठीक है, अब यहाँ पे रेफरल आता है कि अगर डॉक्टर एक और किसी पेशेंट को रिकमेंड करता है तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। ऑफिस अकाउंट में अगर आपके पास कोई भी खर्चा हुआ है, मतलब कोई भी आपकी इनकम हुई है, एक्सपेंसिव हुए, तो वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो उससे पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा कि आपके अकाउंट में है कितना बैलेंस, किस अकाउंट में गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे HDFC बना दिया और मेरे अकाउंट में अभी 10,000 रुपये हैं।
अब मुझे चाहता हूँ कि मेरी कोई, मैं इसमें अपनी इनकम दिखाना चाहता हूँ, तो सिलेक्ट किया तो इनकम सेलेक्ट करी, कोई मैं आपको यहाँ पर हेड, देन आपने सारी इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ से फिलफिल कर देंगे। अब पैथोलॉजी का हमें सपोज कोई बिल बनाना है क्या है, तो क्रिएट टेस्ट रिपोर्ट, तो हमने गए पेशेंट है, रेफर बाई डॉक्टर, किस डॉक्टर ने रेफ़र किया, ठीक है। अब तो इसी से हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें रिमार्क वगैरह जो भी आपको डालना है वो डाला, टेस्ट सेलेक्ट किया, ये टेस्ट नेम, तो टेस्ट हमारे पास कोई था नहीं, लैब टेस्ट किया था आई थिंक, ओके क्रिएट नहीं होता, ब्लड टेस्ट बीटी कॉस्ट, अपग्रेड हो गया। तो हम यहाँ पे जाते हैं बिल के लिए, सेलेक्ट किया बिल, ठीक है, ये सारी हमारी डेट हो गई, हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया कैटेगरी, ये आ गया, ये हमारी कॉस्ट आ गई, कोई डिस्काउंट दिया, अमाउंट रिसीव, ठीक है, और हमने क्रिएट बिल पे क्लिक कर दिया, तो बिल हमारा यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो ये हमारी आपकी जो भी रिपोर्ट आएगी उसमें आएगी। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आपको अपलोड करनी है, तो क्रिएट रिपोर्ट पे आप क्लिक करिए, ठीक है। जिस किसी का टेस्ट हुआ था वहाँ पे आपने डाला, आप जो भी आपकी टेम्पलेट, अपने प्रीमेड टेम्पलेट बना के रखी हुई है किसी टेस्ट की, तब वो मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप मैनुअली भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है ये उसके पेशेंट के हिस्ट्री में भी दिखेगी। तो हमने ऑलमोस्ट सभी फीचर्स को कंप्लीट कर लिया है। तो अब उसमें रह क्या गया, जैसे हम यहाँ पे जाते हैं क्विक ऑप्शंस है, कोई ऑप्शन में आपको अपॉइंटमेंट तुरंत क्रिएट करनी है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, अगर आपको कोई बिल क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, क्विक ऑप्शन है बेसिकली। अब हमको क्या करना है, एक बार फिर से अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन में जाना है। तो अब रिक्वेस्ट वाली लिस्ट को कैसे वर्क करेगा, तो उससे पहले हमारे पास दो ऑप्शन है, ठीक है। तो पहले हम चलते हैं पेशेंट वाले में, पेशेंट के लिस्ट पे चलते हैं, पेशेंट की आईडी कॉपी कर लेते हैं, देन अपॉइंटमेंट के ऑप्शन पे आ जाते हैं। तो एक हमारे पास ऑप्शन है ओल्ड पेशेंट, कैसे करेगा, वो अपनी अपना आईडी डालेगा, डेट सेलेक्ट करेगा, हाँ, कि मुझे इस तारीख को करना है, पहले मैं रीलोड कर लूँ, देन ओल्ड पेशेंट पे गया, पेशेंट आईडी, डेट, डॉक्टर, टाइम स्लॉट, मैसेज डाला, बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे आपके पास अपॉइंटमेंट का ऑप्शन में रिक्वेस्ट आ गई। अब आपको अप्रूव करना है इसे, तो आप इसे कंफर्म कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें वो आप कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कंफर्म में हो गई, यहाँ पे अलग अलग जो टाइम स्लॉट के हिसाब से नंबर अपने आप दो मिल गया, किसी को मिल गया। अब मुझे चाहता हूँ कि नया पेशेंट कुछ करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, वो पूरा प्रोसेस को पूरा करेगा। तो यहाँ पे मैं प्रोसेस करता हूँ, अनीता, यहाँ पे मैंने डाला, यहाँ पे डाला मैंने फीमेल, यहाँ पे डाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये डाला, ईमेल एड्रेस डाला आपने, जो भी बेसिक डिटेल्स है आपने वो फुलफिल करी। अब सेम चीज़ यहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, डॉक्टर सेलेक्ट किया, टाइम स्लॉट सेलेक्ट किया, और यहाँ पे आपने मैसेज डाला और इसे आपने यहाँ पे डाल दिया। जैसे ही आप इसे क्रिएट करेंगे तो आप पेशेंट हिस्ट्री में जाएंगे, पहले हम इसी को यहीं पे रिशेड्यूल कर लेते हैं, अपॉइंटमेंट रिक्वेस्टेड में देखिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ चुका है, ठीक है, 6 नंबर यहाँ पे इनको अलॉट हुआ है। अब जाते हैं पेशेंट में, तो यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट और यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से बेसिकली एक डायग्नोसिस सिस्टम को आप सेटअप कर सकते हैं एक लोएस्ट कॉस्ट में। उम्मीद करता हूँ ये काफ़ी आपके लिए यूज़फुल रहा होगा। अगर ये आपके लिए यूज़फुल रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब